तुमने अचानक एक रहस्यमयी दवा खा ली और उसके बाद से तुम्हारे शरीर में अजीब बदलाव होने लगे। न सिर्फ तुम्हारे हाथ नुकीले कांटों से भर गए, बल्कि तुम दीवारों पर भी चढ़ने लगे, बिल्कुल स्पाइडरमैन की तरह। इसके ऊपर तुम्हारी ताकत कई गुना बढ़ गई। सिर्फ एक हाथ से 300 पाउंड के इंसान को आराम से उठा सकते थे। लेकिन तुम्हें अंदाजा भी नहीं था कि यही घटना तुम्हें एक बड़े षड्यंत्र में खींच लेगी। भविष्य में पर्यावरण इतना ज्यादा प्रदूषित हो जाएगा कि हवा में जानलेवा टॉक्सिन फैल जाएगा। जिंदा रहने के लिए सभी को स्पेशल मास्क पहनकर बाहर निकलना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में अरिम नाम की एक बायोटेक कंपनी ने घोषणा की कि उन्होंने ऐसी दवा बना ली है जो शरीर में घुसे जहरीले तत्वों को निष्क्रिय कर सकती है, जिससे बिना मास्क के खुली हवा में सांस ली जा सकती। लेकिन कुछ ही समय बाद वैज्ञानिकों ने इसके खिलाफ सवाल उठाने शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि अगर यह दवा लंबे समय तक ली गई तो यह इम्यून सिस्टम पर भयानक असर डाल सकती है। लेकिन इतनी बड़ी टेक कंपनी के खिलाफ किसी ने आवाज नहीं उठाई। इस दवा की ब्रांड एम्बेसडर थी दूसरे दर्जे की एक्ट्रेस एला। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो खुद इस दवा का इस्तेमाल नहीं करती थी। एक दिन शूटिंग के बाद एला अचानक अपने बॉयफ्रेंड के घर जाने का फैसला करती है। वहां जाकर देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड पार्टी कर रहा है और उसकी सबसे करीबी दोस्त के साथ बेहद नजदीक हो रहा है। गुस्से में अगबूला होकर एला ने अपनी दोस्त से जोरदार झगड़ा किया और उस धोखेबाज बॉयफ्रेंड को हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन उसका गुस्सा किसी भी हाल में कम नहीं हो रहा था। गुस्से में उसने अपने बॉयफ्रेंड की दोस्त के लिए लाया गया एक नीले रंग का लिक्विड एक ही सांस में पी लिया। लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह एक सीक्रेट लैब से चुराई गई दवा थी, जिसे बाद में उसके बॉयफ्रेंड ने ड्रग के रूप में खरीदा था। जैसे ही उसने दवा पी, उसके सिर में असहनीय दर्द होने लगा और कुछ ही पलों में वो बेहोश हो। जब उसकी आंख खुली तो उसने पाया कि उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका। उसने अपनी दोस्त को फोन किया, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। आखिर में वो खुद को घसीटते हुए बाथटब तक ले गई ताकि ठंडे पानी से खुद को सामान्य कर सके। लेकिन तब तक उसके शरीर में जेनेटिक म्यूटेशन शुरू हो चुका था। इसी दौरान उसका बॉयफ्रेंड भी मुसीबत में फंस चुका था। सीक्रेट लैब के लोग उस दवा की तलाश में उसके दरवाजे तक पहुंच गए थे। जब उन्होंने कहा कि उन्हें वो नीली दवा वापस चाहिए, तो बॉयफ्रेंड को समझ ही नहीं आया कि दवा कहाँ है। काफी सोचने के बाद उसने अंदाजा लगाया कि शायद एला ही इसे पी चुकी है। इस टीम का लीडर जैक था, वही वैज्ञानिक जिसने अरिम कंपनी के खिलाफ एक वीडियो रिलीज किया था। जब वो लोग एला को खोजने के लिए उसके घर की तलाशी ले रहे थे, तब उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि एला बाथटब के अंदर छिपी हुई थी। डर के मारे उसका बॉयफ्रेंड एला को कमरे में बंद करके भाग गया। जब वो अपनी टीम के साथ वापस लौटा तो एला वहां से गायब थी। अब तक एला का शरीर पूरी तरह बदल चुका था। उसके हाथ नुकीले कांटों से भर चुके थे। हालात और बिगड़ गए जब उसकी दोस्त ने पुलिस बुला ली। अब एला को भागना पड़ा और उसी दौरान एक कार के सामने जाके संयोग से उस कार का ड्राइवर वही इंसान था जो उसे पसंद करता था। बेहोश पड़ी एला को देखकर उसने उसे खुशी खुशी अपने घर ले जाने का फैसला कर लिया। एला जब हमले का शिकार होने वाली थी, उसने स्वाभाविक रूप से अपनी रक्षा की। उस आदमी के चेहरे पर तुरंत एक गहरी खरोंच आ गई। फिर उसे एहसास हुआ एला की कोहनी से एक नुकीला ब्लेड बाहर निकल आया है। एला बुरी तरह डर गई। उसके शरीर में क्या हो रहा था वो कुछ भी समझ नहीं पा रही। ये नुकीले कांटे उसकी इच्छा के अनुसार बढ़ और सिकुड़ सकते थे। डर के मारे उसने झट से एक कैंची उठाई और उसे काट दिया। लेकिन तभी उसे अपने बॉयफ्रेंड के घर में हुई अजीब घटनाएं याद आ गई। घबराई हुई एला सीधे हॉस्पिटल पहुंच गई। लेकिन डॉक्टर ने जैसे ही उसे देखा, तुरंत मान लिया कि वो किसी संक्रामक बीमारी से ग्रसित है। उसे तुरंत आइसोलेट करना होगा। एला अंदर से टूट गई। गुस्से में बड़बड़ाती हुई वो वहां से भाग निकली। आखिरकार वो एक बिल्डिंग की छत पर चढ़ गई और किसी तरह सिक्योरिटी गार्ड से बच निकली। अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड से मदद मांगने का फैसला किया। लेकिन जब उसकी दोस्त ने उसे देखा तो डर के मारे चीख पड़ी, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। क्योंकि उसी समय खबर आई थी कि उसका धोखेबाज बॉयफ्रेंड बिल्डिंग से गिरकर मर चुका है। एला बार बार सफाई देती रही, मैंने उसे नहीं धक्का दिया। उसके शरीर में डरावने बदलाव हो रहे थे और रहस्यमयी लोग उसका पीछा कर रहे थे। लेकिन उसकी दोस्त को यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि एला ने शायद कोई ड्रग्स की ओवरडोज ली है। तब एला ने सबूत के तौर पर कुछ ऐसा किया जिसने उसकी दोस्त की सोच ही बदल दी। उसने खाली हाथों से
ओवन का दरवाजा उखाड़कर फेंक दिया। अब उसकी दोस्त को यकीन होने लगा कि एला सच बोल रही है। इतनी घटनाओं के बाद एला ने अब दोस्त की बेवफाई के बारे में सोचना छोड़ दिया। अब वो सिर्फ किसी सुरक्षित जगह पर आराम करना चाहती थी। तभी उसका फोन बज उठा। लैब का मुखिया जैक कॉल कर रहा था। उसने कहा, मेरे पास इस समस्या का हल है। उन्होंने किसी भीड़-भाड़ वाली जगह पर मिलने का फैसला किया। एला तय समय पर वहां पहुंच गई, उम्मीदों से भरी हुई। लेकिन जैसे ही वो जैक से मिली, उसने और उसके आदमियों ने उसे किडनैप कर लिया। पर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। एला के शरीर में जो बदलाव हो चुका था, उसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। एला ने पल भर में रस्सियों को तोड़ डाला, लेकिन भागने के बजाय उसने टेबल पर रखा कच्चा मांस उठाया और खाने लगी। जब जैक अंदर आया और ये नजारा देखा, तो उसने प्रोफेशनल अंदाज में समझाया, एला का शरीर बहुत तेजी से मेटाबोलाइज कर रहा है, उसे तुरंत एनर्जी चाहिए। तभी अचानक एक स्पेशल पुलिस टीम वहां पहुंच गई। एला को लगा कि शायद वो उसे बचाने आए हैं, लेकिन इसके बजाय उन्होंने उसके हाथ में हथकड़ी डाल दी। आरोप, उसने अपने बॉयफ्रेंड की हत्या की है। एला की आंखों में आंसू आ गए। उसे खुद को बचाने का कोई मौका भी नहीं मिला, यहाँ तक कि जैक को भी जेल में डाल दिया गया। ये योजना सैद्धांतिक रूप से इंसानी शरीर को खुद ही जहर के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने में मदद कर सकती थी, लेकिन इसके लिए कई जीवित लोगों पर परीक्षण करना जरूरी था। जब जॉर्ज दुविधा में पड़ा, तभी संयोग से उसकी नजर एला पर पड़ी। एरिम कॉरपोरेशन काफी समय से मुख्य शोधकर्ता जैक की गतिविधियों पर नजर रख रहा था। उन्होंने देखा कि वो एक खास लड़की में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहा है। यही कड़ी पकड़कर उन्हें पता चला कि एला में कोई विशेष गुण है। आखिरकार एक चालाकी भरे प्लान के जरिए उसे लैब में लाया गया। परीक्षण के बाद उन्होंने जाना कि जैक की जेनेटिक रिसर्च उनसे कहीं आगे है। अगर वे उसका फॉर्मूला हासिल कर लेते, तो नई एंटीटॉक्सिन दवा को तेजी से विकसित करना संभव हो जाता। लेकिन जैक किसी भी हाल में अपना फॉर्मूला साझा करने के लिए तैयार नहीं था। उसे पता था कि अगर यह एरिम कॉरपोरेशन के हाथ लग गया, तो वे सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए इसे इस्तेमाल करेंगे, आम लोगों के फायदे के लिए नहीं। जब यह तरीका नाकाम रहा, तो जॉर्ज ने एला को टारगेट करने का फैसला किया। उसने एला को उसके टेस्ट रिपोर्ट्स दिखाए, जहां उसके जेनेटिक म्यूटेशन का जिक्र था। उसने दावा किया कि एरिम कॉरपोरेशन उसे दोबारा नॉर्मल बना सकता है, बस एक शर्त थी, उसे पूरे इलाज में सहयोग करना होगा। एला इतनी ज्यादा हताश थी कि बिना कुछ सोचे समझे उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। लेकिन जब उसे दोबारा होश आया, तो उसने खुद को एक सील किए हुए टेस्टिंग लैब में कैद पाया। कांच की खिड़की के दूसरी तरफ जॉर्ज बोर्ड चेयरमैन को रिपोर्ट दे रहा था। वे एला के शरीर से बड़ी मात्रा में सीरम निकालकर उसके परिवर्तित जीन की संरचना का रहस्य जानना चाहते थे। लेकिन जॉर्ज को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जेनेटिक म्यूटेशन के कारण एला की सुनने की क्षमता बेहद तेज हो चुकी थी। भले ही मोटे साउंड प्रूफ ग्लास लगे थे, फिर भी उसने उनकी पूरी बातचीत साफ साफ सुन ली। स्थिति को भांपते हुए जॉर्ज ने फैसला किया कि पहले एला को बेहोश कर दिया जाएगा। लेकिन अब उसकी प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने आसानी से दो वैज्ञानिकों को बेहोश कर दिया और जैक का ठिकाना पता कर लिया। इसके बाद एक जबरदस्त लड़ाई के बीच एला और जैक भागने की कोशिश करते हैं। जॉर्ज पूरी सिक्योरिटी टीम को भेजता है उन्हें पकड़ने के लिए। आखिरकार एला का म्यूटेशन पूरा हो जाता, वो आधा जानवर बन जाती है और शैतान नाम के एक शख्स से मिलती है। यहीं से शुरू होती है मानव जाति को बचाने की एक महान योजना। यही थी पूरी कहानी। अगर आपको पसंद आई हो, तो जरूर हमारे साथ जुड़े रहें। मिलेंगे अगले एपिसोड में।